क्या रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ना चाहती हैं? क्या रोहिणी आचार्य की किसी विधानसभा सीट पर नजर है? ये मैं नहीं बल्कि लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। जिस तरह से बिहार में राजनीतिक गरमाई हुई है और वहीं देखिए लालू परिवार में भी बगावती तेवर नजर आ रहे हैं। लालू परिवार में इन दिनों रोहिणी आचार्य ने बगावत छेड़ रखा है। एक पोस्ट शेयर किया, उसके बाद देखिए किस तरीके से लालू परिवार में ही दो धड़ा बट गया है। एक संजय यादव के समर्थन में है तो एक रोहिणी आचार्य के समर्थन में है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी तेज प्रताप यादव जो पहले आरजेडी के विधायक हुआ करते थे, लालू के बड़े लाल परिवार का एक बड़ा हिस्सा हुआ करते थे, आज पार्टी और परिवार से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने भी इससे पहले संजय यादव के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए थे, लेकिन संजय यादव का तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि तेज प्रताप यादव भी पार्टी और परिवार दोनों से बाहर निकाले जा चुके हैं। लेकिन अब देखिए रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी, जिन्होंने किडनी दिया है, इतना बड़ा जीवन दान दिया है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को और अपने पिताजी को। उन्होंने संजय यादव के खिलाफ क्या सारी बातें उन्होंने लिखी थी और बताया था कि जो तेजस्वी यादव का सीट है बस पर बैठने का, उस पर संजय यादव बैठ करके ठीक नहीं किया। और ऐसे में तमाम जो राजनीतियां हैं वो गरमाई और अब जो लोग हैं वो सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। क्या रोहिणी आचार्य विधानसभा चुनाव लड़ेंगी? क्या रोहिणी आचार्य की नज़र किसी विधानसभा सीट पर है? आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के 7 बेटियां हैं। 7 बेटियों में से पहली जो बेटी है मीसा भारती, वो चुनावी राजनीति में थी, राज्यसभा सांसद रही हैं, पार्टी में बड़ा पद उनका रहा है और अभी फिलहाल पाटलिपुत्रा से लोकसभा की सांसद हैं राजद की तरफ से। वहीं 2024 में दूसरी बेटी की भी राजनीति में एंट्री होती है मीसा भारती के बाद रोहिणी आचार्य की। रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी, हालांकि वो चुनाव हार गई। चुनाव हारने के बाद सिंगापुर गई, फिर वापस आई हैं पटना में। इन दिनों आपको पता होगा बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर के तमाम जो लोग हैं तैयारी में जुटे हैं। वहीं लालू परिवार में भी कई लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसको लेकर के जद्दोजहद चल रही है, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, तमाम चीज़ें चल रहा है। और इसी बीच रोहिणी आचार्य ने जो बातें कही है, इस पर लोगों को संदेह होना शुरू हो गया है। क्या रोहिणी आचार्य टिकट की लालच में है? उन्होंने भले ही पिता को जीवन दान दिया हो, लेकिन पार्टी जो राजद है वो तमाम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सिर्फ परिवार की पार्टी नहीं है। वो लोग कहते नजर आ रहे हैं कि कार्यकर्ता जिंदगी भर उनके लिए मार खाते हैं, लाठी खाते हैं, लेकिन टिकट के लिए जो मारामारी होती है परिवार के भीतर, वो बिल्कुल सही नहीं है। और ऐसे में जो मैसेज जा रहा है पार्टी के कार्यकर्ताओं में, वो गलत मैसेज जा रहा है। साफ तौर पर ये जो एक तरीके से बातें निकलकर सामने आई है, जो कलह सामने आई है, ये सत्ता पक्ष को मौका मिलता है राजद को घेरने का, क्योंकि राजद पर जो आरोप लगा है परिवारवाद की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है, उसको और बल मिलता है। और ये जो कली खोलती नज़र आती है ये तस्वीरें, रोहिणी आचार्य ने जो बातें लिखी है और उसके बाद एक के बाद उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है, वो भी आपको हम बता दें कि उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। तो किस पद की वो बात कर रही हैं? आखिर वो क्या चाहती हैं, वो क्या स्पष्ट करना चाहती हैं जो उन्होंने लिखा है कि मुझे पद की लालसा नहीं है? उन्होंने क्या लिखा है वो भी मैं आपको एक बार पढ़कर सुना देना चाहता हूँ। देखिए रोहिणी आचार्य ने जब वो पोस्ट शेयर किया था, पोस्ट शेयर करने के बाद वो लालू प्रसाद यादव के साथ कई फोटोज शेयर करते नजर आई और उन्होंने लिखा है कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी की खुददारी तो उनके लहू में बहती है। और कई सारे फोटोज तस्वीरें उन्होंने लगाई है। और अब आपको एक पोस्ट दिखाते हैं, स्क्रीन पर वो पोस्ट देखिए। आपको एक बड़ा सा पोस्ट स्क्रीन पर दिख रहा होगा जिसमें उन्होंने लिखा है, रोहिणी आचार्य ने लिखी है, मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, ना मेरा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। जब ये आरोप लगने शुरू हो गए सोशल मीडिया पर कि रोहिणी आचार्य टिकट की लालसा रखती हैं, पद की लालसा रखती हैं
और वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, किसी विधानसभा पर उनका नज़र है, उनकी नज़र है। तो ऐसे में धड़ाधड़ जो लोग लिखने लगे, संजय यादव के पक्ष में लिख रहे थे। कई लोग ये आरोप लगा रहे थे कि संजय यादव जो हरियाणा के रहने वाले हैं और तेजस्वी के जो सलाहकार हैं, 24 घंटा उनके साथ रहते हैं, आंख कान नाक बंद करके रहते हैं, वो आरजेडी को कब्जा करना चाहते हैं, आरजेडी पर कब्जा जमाना चाहते हैं। ऐसे में ये सभी बातें लिखते नजर आए और रोहिणी आचार्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, ना मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। तो ऐसे में अब देखना होगा इस परिवार का जो कला है कहाँ जाकर के थमता है, कहाँ जाकर के रुकता है। लेकिन जो लोग आरोप लगाते नजर आ रहे थे कि रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ना चाहती है, किसी विधानसभा चुनाव टिकट किसी विधानसभा सीट पर उनकी नज़र है, तो उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए ये क्लियर कर दिया है कि वो किसी पद के लालसा में नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है और मेरे लिए आत्मसम्मान सर्वोपरि है। हालांकि ये परिवार की बातें हैं, परिवार में बैठ कर की बातें हो सकती थी। उन्होंने पोस्ट शेयर करके ये सार्वजनिक कर दिया कि परिवार में, पार्टियों में मतभेद शुरू हो गया संजय यादव को लेकर के। हालांकि ये बातें स्पष्ट तौर पर है, संजय यादव तेजस्वी यादव के लिए क्या है, क्या उन्होंने किया है, 24 घंटा उनके साथ में रहते हैं और रणनीतिक तौर पर जो सलाहकार का काम करते हैं संजय यादव भी काम करते हैं और पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तेजस्वी यादव को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, कैसे पार्टी को मजबूत की जाए, तमाम बातें जो हैं मिल बैठ करके सलाह दिया जाता है। ये बातें निकल कर सामने आते हैं। फिलहाल रोहिणी आचार्य ने जो विवाद खड़ा किया था, जो बगावती सुर अपनाए थे, उसको लेकर के लगता है कि विराम लगना शुरू हो गया है। उन्होंने इस बात को कहकर विराम लगा दिया है। फिलहाल आगे क्या कुछ होगी अपडेट बिहार की राजनीति में वो आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।